यूएसए इंटरेस्ट रेट क्या है और ये मार्केट पे किस तरह इम्पैक्ट करता है और इससे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। और असल में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट यानी कि जो सूद आवाम पे लगाता है वो क्यों लगाता है। वो इस वजह से लगाता है कि आप से वो सूद ले रहा होता है, आप से वो निचोड़ रहा होता है पैसे, क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ कंप्यूटर पे और ख़ुद से भी कुछ बताना चाहूँगा, उसको भी गौर से सुनना है। और अगर ख़ासकर आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है तो डेफिनेटली आपको इस डाटे को लाजमी देखना है। अगर ये आप डाटा नहीं देखेंगे तो आपका अकाउंट मतलब या डबल हो जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। और अब हमारी बात हो रही है इंटरेस्ट रेट के हवाले से। ये एक ऐसा डाटा है जो कि अमेरिका में एक साल में 8 बार रिलीज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये बात दोबारा सुन लें कि 8 बार 8 टाइम्स पर ईयर ये डाटा रिलीज़ होता है। अब ये कब कब रिलीज़ होता है, वो कब कब इसका शेड्यूल कर लेते हैं, ये एक अलग सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 8 बार होता है। अब 8 बार में अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, जुलाई से ही अभी मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। जुलाई में इसका 2022 में 2.5% इंटरेस्ट रेट था और फोरकास्ट भी इसकी 2.5% की थी। और प्रीवियस जो था यानी कि जून होगा या जो भी जब इसका रिलीज़ हुआ होगा तो वो 2.25% पे था। ग्रेजुअली ये इनकी इकॉनमी को एक डर था और सब पूरी दुनिया में एक स्लम्प आया हुआ है। आपको पता होगा इस बात का। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी एक इशू है, इंडिया में भी इशू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूके के अंदर इशू है। कहीं पे आपको ऐसा नहीं है कि खुशहाल आपको इकॉनमीज नज़र आई होंगी, ऐसा नहीं है। और इसमें सबसे सरे फहरिस्त बात, क्योंकि यूएसए की बात हो रही है अभी डाटे की, तो इसके ऊपर हम रहते हैं। उसके बाद ये रिलीज़ हुआ सितंबर में, इसने 3.25% हो गया, नवंबर में 4%, उसके बाद दिसंबर में 4.5% और फरवरी में 4.75% यानी कि 4.25%। इसमें जो एक सबसे बड़ी हाइक आई थी जो आप देख सकते हैं 2.5% से 3.25% की सबसे बड़ी हाइक है अब तक की, जो मैं अपने सामने डाटा देख रहा हूँ। उसमें तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट इन्होंने एक ही गो में बढ़ा दिए। ये सरप्राइज़ दिया था इन्होंने और उसमें मार्केट में काफ़ी बोचाल, अगर आप इसका लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें इसके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन आपको बात बताने वाली है वो ये है कि ये डाटा रिलीज़ करती है एक फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, उसका नाम है, और इसको इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। और ये हर मुल्क का इंटरेस्ट रेट होता है। लाइक मैं अगर आपको समझाऊँ आसान लफ्ज़ों में, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह इंडिया है, जिस तरह जापान है, जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री के बैंक का जो उनका लाइक सेंट्रल बैंक होता है उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है। वो इंटरेस्ट रेट तयन करता है आपकी इकोनॉमी को, आपके लोगों को, कि आपने कितना बोरर को कितना पैसा देना है, कितनी लैंडिंग करनी है, कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं। ये तमाम बैंक्स, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितने लोगों को लोन से जो है वो मुस्तफ़ीद कर सकती है, कितने लोगों को लोन दे सकती है, कितने लोगों से लोन लाइक ले सकती है। ये दोनों तीनों बातें मिक्स हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक ऑफ जापान की बात करें, वो इंटरेस्ट रेट यूज़ करेगा, लेकिन बैंक ऑफ जापान की क्या खासियत है कि वो माइनस में रखता है। अभी ये बात आपको मैं बता दूं कि बैंक ऑफ जापान एक्चुअली में तकरीबन -0.10 बेसिस पॉइंट को उसको रखता है। इस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसी तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ये जितने भी बैंक मैं आपको बता रहा हूँ इन तमाम का इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होता है। और ये इंटरेस्ट रेट के हवाले से आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप किसी भी करेंसी के हवाले से इसमें कसर नहीं आपने छोड़नी। यानी कि अगर आपको यूरो में काम करना है, यूरो यूएसडी के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं यूरो में काम कर रहा हूँ तो यूरो की जो इकोनॉमी है उसको भी आपने पढ़ना है और साथ में आपने इंटरेस्ट रेट को भी देखना है। अब चूंकि बात हो रही है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की, तो वो इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होगा आज 22 मार्च है और मैं वैसे ये वीडियो बना रहा हूँ और ये आगे भी आपके काम आएगी। लेकिन आज इनकी जो यहाँ पे फोरकास्ट आ रही है वो आ रही है 5% की, जो कि प्रीवियस है 4.25%। 25 बेसिस पॉइंट ये बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर तो ये देखें इस सिनेरियो में क्या होता है, फोरकास्ट आपके सामने है, आपको कंप्यूटर में मिल जाएगी। अगर ये कोई सरप्राइज़ दे देते हैं लाइक इसको 5.25% रिलीज़ कर देते हैं तो डेफिनेट सी बात है मार्केट एकदम डॉलर ऊपर निकल जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे गिरेगी। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ज़ाहिर है इसके अंदर ट्रेड करना, मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप इसके अंदर
या तो डबल हो जाता है बंदा या जीरो हो जाता है। तो इस तरह की ट्रेड नहीं कर रही। मैं असल में आपको मना ये करना चाह रहा था कि ट्रेड आपको डाटे का पता होना चाहिए, ये डाटा बहुत स्ट्रांग होता है। अगर तो आपको पूरे नोट्स आपके क्लियर हैं, आपको पता है भाई कि मार्केट में क्या होने वाला है इस वक्त। देखें, अल्लाह के अलावा तो कोई भी नहीं जानता कि डाटा क्या रिलीज होना है। इस बात पे मेरा ख्याल है सारे ही आपस में मेरा ख्याल है मुत्तफिक होंगे। देखें, डाटा रिलीज करना है उस एक ख़ास बंदे ने जिसके पास वो एक मतलब डिसीजन होगा, जिस तरह आपको पता है जिस तरह डिसीजंस होते हैं। तो ये सारी बात आपको मार्केट में आपको अच्छी ट्रेड करने की तरफ लेके जाती है। तो आपने डाटा देखना है कि भाई क्या आया, अच्छा आया डाटा तो डॉलर को आप बाय करेंगे, बाकी चीज़ों को सेल करेंगे। अगर डाटा बुरा आया तो डेफिनेटली आप डॉलर को सेल करेंगे और बाकी चीज़ों को बाय करेंगे। ये थी एक छोटी सी वीडियो डाटे के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।